सर्दियों की वह सुबह कुछ अलग थी। चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई थी, इतनी घनी कि हाथ को हाथ सूझाई नहीं दे रहा था। सड़क, खेत, पेड़, सब धुंध के सफेद कफन में लिपटे हुए थे। उसी धुंध में लिपटी खड़ी थी कुसुम, अपनी पुरानी सी शॉल ओढ़े, उसे कांपते हाथों में छोटा सा बैग थामे। आज वह कई सालों बाद मायके जा रही थी। शादी के बाद उसने सोचा था कि ससुराल ही अब उसकी दुनिया होगी। माँ बाप ने भी यही समझाया था, बेटी, अब पराया घर ही तेरा अपना है। कुसुम ने हर बात सिर झुकाकर मान ली, पर किसी ने यह नहीं बताया था कि वह घर इतना बेरहम भी हो सकता है। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल का असली चेहरा सामने आने लगा। पति सुरेश बात बात पर गुस्सा करता, छोटी छोटी बातों पर ताने देता। सास को हर काम में कमी ही कमी नजर आती। मायके में कुछ सिखाकर नहीं भेजा, ये जुमला कुसुम के कानों में रोज गूंजता। वह चुपचाप सब सहती रही। उसे लगता था शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी हर खुशी दबा दी, हर इच्छा मार दी, पर दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक रात की बात थी। सर्दी बहुत थी और कुसुम को तेज बुखार था। उसने सुरेश से दवा लाने को कहा। सुरेश ने झुठलाकर कहा, हर वक्त बीमार रहने की आदत है तुम्हारी, मर थोड़े ही जाओगी। वह करवट बदलकर सो गया। उस रात कुसुम देर तक जागती रही। आंखों से आंसू बहते रहे पर आवाज बाहर नहीं आई। उसे माँ की याद आई, जब बचपन में जरा सी खरोंच लगती थी, माँ गोद में बिठाकर फूंक मार देती थी। पिता की सख्त शक्ल के पीछे छिपा हुआ प्यार याद आया। वही मायका जहां वह कभी बोझ नहीं थी। अगली सुबह धुंध छाई हुई थी, ठीक आज जैसी। कुसुम ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। सास ने ताना मारा, हर औरत मायके भागे तो घर कैसे चले। सुरेश ने बेरुखी से कहा, जाओ, पर ज्यादा दिन मत रहना। कुसुम चुपचाप निकल पड़ी। बस स्टैंड तक का रास्ता धुंध से ढका हुआ था, जैसे उसकी जिंदगी भी किसी धुंध में उलझी हुई हो। न आगे साफ दिखता था, न पीछे। बस में बैठते ही उसकी आंखें भर आई। खिड़की से बाहर देखती रही। सफेद धुंध के बीच से कभी कभी कोई पेड़, कोई घर, कोई चेहरा उभर आता और फिर गायब हो जाता। उसे लगा उसकी अपनी पहचान भी कहीं इसी तरह खो गई है। मायके के पास उतरते ही उसके कदम धीमे पड़ गए। कई साल हो गए थे इस रास्ते पर चले हुए। वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़, वही पुराना घर, पर सब कुछ धुंध में छुपा हुआ था। दरवाजा खटखाया। दरवाजा खुला और सामने माँ खड़ी थी। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखती रहीं, फिर माँ ने कुसुम को सीने से लगा लिया। माँ के कांपते हाथ और भीगी आंखें सब कुछ कह रही थी। मेरी बच्ची, बस इतना ही कहा माँ ने, और कुसुम फूट फूट कर रो पड़ी। पिता अंदर से आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ रख दिया। वह स्पर्श ही कुसुम के लिए सबसे बड़ा सहारा था। उस दिन कुसुम को महसूस हुआ कि मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, वह एक एहसास होता है जहां बिना सवाल पूछे अपनाया जाता है। कई दिन बीत गए। माँ ने प्यार से खिलाया, पिता ने चुपचाप उसके दुख सुने। पहली बार कुसुम ने खुलकर अपने मन का बोझ उतारा। उसे लगा जैसे दिल पर जमी धुंध धीरे धीरे छाट रही हो। एक सुबह धुंध कुछ कम थी। सूरज की हल्की किरणें जमीन को छू रही थी। कुसुम आंगन में खड़ी थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में भी थोड़ी सी रोशनी लौट रही है। उसने फैसला किया, अब वह सिर्फ सहती नहीं रहेगी। चाहे रास्ता मुश्किल हो, पर वह अपनी जिंदगी खुद जिएगी। धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी, पर कुसुम को अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस बार धुंध में भी उसे अपना मायका साफ दिखाई दे रहा था।